राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण का कार्य अब तेज कर दिया गया है। तीर्थ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इसके बाद ये तीर्थ पूरे विश्व में अपनी भव्यता बिखरने के लिए प्रसिद्ध होगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह मंगलवार को केडीबी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे भव्य आयोजनों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से यहां आधुनिक स्टेज, ग्रीन रूम और बाथरूम तैयार किए जा रहे हैं। इनके बनने से यहां होने वाले कार्यक्रमों के दौरान कलाकारों, आमजन एवं अतिथियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग की 4 दीवारी एवं इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने का काम भी शुरू किया जा चुका है, जो लगभग 60% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला घाटों को दुरुस्त करने और उसकी साफ सफाई करने के लिए भी केडीबी ने काम शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। तीर्थ को सुंदर और भव्य बनाने के लिए धार्मिक स्थलों का रखरखाव करने वाली अनुभवी एजेंसियों को यहां आमंत्रित किया गया है, जो इस तीर्थ के दोनों तरफ सदरियां बनाकर पूरे तीर्थ के आसपास बने भवनों को एक जैसे रंग में रंगेंगी। जिस तरह गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर मशहूर है, इस तरह एक रंग के भवन होने से यहाँ की भव्यता भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। राज्य मंत्री ने बताया कि तीर्थ पर रोशनी का प्रबंध करने के लिए लाइटों का टेंडर लग चुका है। जल्द ही यह काम भी पूरा होगा। इसके अलावा यहाँ श्रद्धालुओं को धार्मिक संगीत सुनाई दे, इसके लिए म्यूजिक सिस्टम तीर्थ के आसपास स्थापित करने का प्लान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाने के आह्वान का अनुसरण करते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सरस्वती तीर्थ पर स्वच्छता अभियान चलाकर उसमें भागीदारी की। उन्होंने सरस्वती माता मंदिर एवं घाटों की सफाई की। इसके बाद गुरुद्वारा छठी पातशाही में सफाई अभियान चलाया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छता हम सबका राष्ट्र के प्रति नैतिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान अभिनंदन योग्य है कि उन्होंने स्वच्छता की अलख जगाई। सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे अभियान लगातार जारी रहने चाहिए। राज्य मंत्री संदीप ने नाभा हाउस के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी धौली हवेली का भी दौरा किया। उन्होंने यहां गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान राम और महाराजा रणजीत सिंह जैसे राजाओं महाराजाओं के भित्ति चित्र एवं उनसे जुड़ी प्राचीन सामग्री का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार गुरु गोविंद सिंह का 300 वर्ष पुराना चित्र यहां देखा है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिख एकता की प्रतीक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जल्दी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस प्राचीन विरासत धौली हवेली को सहेजने का प्लान तैयार करेंगे। एक जो एरिया वो वाला किसने का आपका सारा का सारा कोई ऐसी बात नहीं, चेक ही दवा दूंगा जी, मैं तो चेक दे देंगे। ब्रॉडली है ये सदरी जो एक्चुअली जो अक्षरधाम मंदिर के है सेम डिज़ाइन, उसको हमने ऐसे लाना है। ये भी कोई विष्णु सहस्त्र नाम में से संभाल कर और भी कहीं निकल गई है भाई, ये कुछ और है। सरस्वती तीर्थ को लेकर काफ़ी विकास का है। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पेवा में लास्ट ईयर रैली थी और उसमें घोषणाएं की थी, और उस घोषणा के तहत जो भी फंड था उसके तहत अब आज जो है वहाँ पर स्टेज, ग्रीन रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम, क्योंकि कोई प्रोग्राम हो वो बन के काफ़ी 70-80% वो तैयार है। पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार है। 4 दीवारी पूरे को जहाँ जहाँ इसकी हद है उसकी 4 दीवारी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट टेंडर के ऊपर इसका काम शुरू हो रहा है। और साथ ही में वहाँ पर गेट लगेंगे जिससे कि जो कोई बाहर के लोग जो हैं जो भी आएँ तो वो वहाँ पर आकर सुरक्षित समझे, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर की चीज़ ना आ सके। सेकेंडली यहाँ पर सदरियाँ जो हैं वो बनेगी
और साथ ही में घाट के साथ साथ जो है वो सारा ब्यूटिफिकेशन को लेकर और चौक के ऊपर जो गेट बना हुआ है वहाँ पर उसकी जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर हो चुकी है। टेंडर इलेक्ट्रॉनिक का जो टेंडर है इलेक्ट्रिसिटी का लाइटिंग का वो टेंडर लग गया है, वो खुलना है और लॉट होकर वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वाली लाइटिंग और साथ में म्यूज़िक लगेगा जो पूरा पेवे के जो शहर से होकर जो लोग जाएंगे उनको सुनाई देगा। और इसका जो बजट है वो तकरीबन 13-14 करोड़ का बजट है जो पूरा करके उसको ब्लॉक्स वगैरह लगा के सारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक कुछ महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, तो आज उसकी हम देख रेख के लिए भी कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, उसके लिए आ जाएगा। देखिए, सेवा करना धार्मिक स्थल पर वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दीपावली मनाते हैं 2 तरीक़ों से। हिंदू धर्म में जब रामचंद्र जी वनवास काट के घर आए थे तब उसके रूप में दीपावली मनाते हैं। सिखों में जब 52 राजों को कैद छठे पातशाही जी ने उसमें ग्वालियर के अंदर जब कैद से छुड़वाया था राजों को, तो उसके रूप में हम उसकी दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली हमारे पूर्वजों से, गुरुओं से दी हुई चीज़ है, तो दीपावली के रूप में मनाते हैं। और गुरु जो है वो हमारे साथ अंग संग सहाय होकर चलते हैं। और साथ ही में श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट के आए थे तब हम उसका दीपावली मनाते हैं। अब तो उनका खुद का एक भव्य रूप में उनका घर मंदिर के रूप में बन रहा है, उसका शुरुआत हो रही है। तो हमें दीपावली से भी बड़ा इसका माहौल बनाना चाहिए। और साथ ही में जो ये सफाई अभियान को लेके या इस चीज़ को है, तो मैं सभी को कहता हूँ हमें मंदिर, गुरुद्वारा और आसपास के एरिया को सबको हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि रहना हमने है, गंद भी हमारा ही होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को, हमारी लिविंग स्टाइल को अब धीरे धीरे इसको बदलना पड़ेगा। हम हर चीज़ तो एडवांस चाहते हैं, हमें जीना भी इस रूप में पड़ेगा जिससे कि हम हर चीज़ जो है सफाई के रूप में देखते आगे बढ़ें।